सास का दर्द। एक सास का दर्द जो अपनी बहू को परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए देखती है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम शांति देवी था। वे अपने घर और परिवार की खुशहाली में व्यस्त थीं और उनके दिल में सास के रूप में अपनी भूमिका को लेकर कई विचार थे। शांति देवी का एक ही बेटा था जो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था और उनकी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। जीवन का यह दौर अपने बेटे के भविष्य को संवारने में बीत रहा था, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ और शादी के लिए एक लड़की ढूंढी गई तो शांति देवी की दुनिया में एक नया मोड़ आया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। बेटे की शादी के बाद शांति देवी का जीवन बदलने लगा। बहू आई जिसका नाम सुमन था। सुमन एक समझदार, आत्मनिर्भर और बेहद स्नेही महिला थी, लेकिन उसे गांव की पारंपरिक जीवन शैली में ढलने में कुछ समय लगा। शुरुआत में सुमन को सास के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। शांति देवी को उसकी मेहनत और समर्पण देखकर खुशी होती थी, लेकिन एक दर्द भी था जो शांति देवी के दिल में धीरे धीरे पनपने लगा। शांति देवी की दुआएं और दुहक। शांति देवी ने हमेशा अपने बेटे के भविष्य के लिए काम किया था। अब जब उनका बेटा शादीशुदा था और घर में सुमन ने कदम रखा तो शांति देवी की जिम्मेदारियां कम होने की बजाय बढ़ गईं। वह हमेशा चाहती थीं कि सुमन हर काम में उनका सहयोग करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह एहसास भी होने लगा कि उनकी बहू के लिए परिवार की जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं थी। दिनरात घर के काम, बच्चों की देखभाल और फिर पति का ख्याल रखना, सुमन को बहुत कुछ संभालना था। शांति देवी को अक्सर यह देखने को मिलता कि सुमन कितनी कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी वह अक्सर थकी हुई और परेशान नजर आती थी। बहू की समझदारी और सास का दर्द। सुमन ने कभी भी शांति देवी से सीधे तौर पर शिकायत नहीं की थी, लेकिन शांति देवी का दिल यह महसूस करता था कि बहू के चेहरे पर कुछ कमी है। एक दिन जब शांति देवी सुमन के पास बैठी थीं, तो उन्होंने धीरे से पूछा, बिटिया क्या तुम ठीक हो? सुमन ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। शांति देवी का दिल भर आया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका सुमन से बहुत अधिक अपेक्षाएं थीं, जो शायद उसकी पीड़ा का कारण बन रही थीं। सुमन ने अपनी भूमिका को बहुत समझदारी से निभाया था। वह जानती थी कि सास का रोल बहुत अहम होता है और शांति देवी को कभी भी किसी भी स्थिति में अकेला महसूस नहीं होने दिया। फिर भी शांति देवी को यह एहसास होता था कि हर एक काम सुमन पर भारी पड़ता था। एक दिन शांति देवी ने फैसला किया कि उन्हें अब अपनी बहू की मदद करनी चाहिए। सास की मदद की पहल। एक सुबह शांति देवी ने सुमन को चाय देते हुए कहा, बिटिया आज से तुम कुछ दिन आराम करो, मैं खुद घर के काम संभाल लूंगी। सुमन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालने में लगी रहती थी। लेकिन शांति देवी की आंखों में एक स्नेह था, जिसे देखकर सुमन ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। शांति देवी ने घर के कामों को करने में पूरा दिन लगा दिया। वह जानती थी कि सुमन को आराम की जरूरत है और वह इसे उसकी मेहनत का सम्मान मानकर कर रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शांति देवी ने सुमन के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उसे अपनी पुरानी यादें सुनाती और कभी कभी उसकी समस्याओं पर बातचीत करती। शांति देवी का दिल भर आया जब उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके साथ खुश थी और उन्हें अपनी समस्याएं बता रही थी। दर्द का हल। एक दिन सुमन ने शांति देवी से कहा, माँ, आपने मुझे बहुत मदद दी है। मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया
एक सास का दर्द यह नहीं होता कि उसकी बहू पर कोई बोझ हो। दर्द यह होता है कि वह देखे कि उसकी बहू अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी रही है, लेकिन अपनी खुशियों को छोड़ देती है। सुमन ने सिर झुकाया और शांति देवी की बातों को दिल से महसूस किया। उन्होंने ठान लिया कि अब से वह खुद के लिए भी समय निकालेंगी। वह शांति देवी के साथ मिलकर न केवल घर का काम करेंगी, बल्कि अपनी और शांति देवी की साझी खुशी के लिए समय बिता सकेंगी। समाप्ति। इस कहानी के अंत में शांति देवी का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि वह समझ पाई कि सास का सबसे बड़ा काम अपनी बहू को समझना और उसका साथ देना होता है। उनकी सास का प्यार और समझदारी ने न केवल सुमन को थाम लिया, बल्कि शांति देवी को भी अपने दर्द को दूर करने का रास्ता मिल गया। परिवार में प्यार और समझदारी का रिश्ता मजबूत हुआ और अब शांति देवी खुद को गर्व महसूस करती थीं कि उन्होंने अपनी बहू के साथ मिलकर परिवार को एक नई दिशा दी। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि एक सास का दर्द सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी होता है, और जब एक सास अपनी बहू को सही समझ और सहारा देती है, तो वह दर्द हल्का हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।